तो बहुओं, ये है तुम्हारी पहली परीक्षा और तुम्हें करना क्या है? तुम्हारे सामने ये एक एक प्लेट रखी हुई है, तुम्हें ये भिंडी काटनी है और जो भी भिंडी सफाई से काटेगा, एकदम अच्छे से काटेगा, वो जीत जाएगा। तुम तीनों तैयार हो? जी मम्मी जी। ठीक है, तो तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। स्टॉप। शिखा, ये किस तरह की भिंडी काटी है तुमने? अरे सब्जी इस तरह से काटी जाती है? अरे भिंडी काटी है, कचूमर निकाला है इसका? वो मम्मी जी मेरे हाथ फिसल रहे थे ना, इसीलिए ऐसी कटी। और ईशु, ये क्या तरीका है भिंडी काटने का? भिंडी इस तरीके से काटी जाती है? वो एक्चुअली मम्मी जी मैंने कभी काटी नहीं है, आज मैं फर्स्ट टाइम भिंडी काट रही थी। तो तुम दोनों को मैं कब से बोल रही हूँ कि खाना बनाना सीख लो। अरे सीखोगी तभी तो आएगा ना। देखो जरा नव्या की प्लेट को, फिर उसने कितने सफाई से भिंडी काटी है। सब्जी कैसे काटते हैं वो नव्या से सीखो। मम्मी जी वो गांव से है, उसे आता है ये सब। अच्छा, तो क्या सिर्फ गांव वाले ही खाना खाते हैं, शहर वाले खाना नहीं खाते? ठीक है, तुम्हारी ये परीक्षा पूरी होती है और तुम्हारी दूसरी परीक्षा के लिए मैं तुम तीनों से यहीं पर मिलूंगी, ठीक है? जी मम्मी जी। देखो बहुओं, अब बारी है तुम्हारी दूसरी परीक्षा की और जिसके लिए मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। तुम्हें उन क्वेश्चन का सही सही जवाब देना है। तुम तीनों तैयार हो? जी मम्मी जी। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि संसार में सबसे सुखी कौन है? अरे मम्मी जी सीधी सी बात है, जिसके पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, वो सबसे ज्यादा खुश है। हाँ मम्मी जी, ईशु ने बिल्कुल सही कहा। जिसके पास पैसा होगा वो तो सुखी रहेगा ना, तो पैसा होना बहुत जरूरी है। मम्मी जी सबसे सुखी वही इंसान है जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब बारी है दूसरे सवाल की। मेरा दूसरा सवाल है कि सबसे तेज गति किसकी होती है? अरे मम्मी जी 5G की, देखो कितना फास्ट चलता है। नहीं 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 मम्मी जी, एरोप्लेन एरोप्लेन कितना फास्ट जाता है। जहाँ 3-4 घंटे लगते हैं वहां वो 1 घंटे में पहुंचा देता है। तो सबसे तेज तो वही हुआ ना। मम्मी जी सबसे तेज गति मन की होती है। बिल्कुल सही जवाब। अब मेरे तीसरे सवाल की बारी है और मेरा तीसरा सवाल है कि इस पूरे जगत को किसने ढक रखा है? अरे मम्मी जी ये आपका सवाल ही गलत है। ऐसी तो कोई चादर भी नहीं बनी इतनी बड़ी जो जगत को ढक ले। तो आप अपना सवाल चेंज कर दो। अरे नहीं नहीं, ओजोन लेयर उसने ढक रखा है ना, सबको पता है, साइंस में पढ़ाया तो है सबको। मम्मी जी जगत को अज्ञान ने ढक रखा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और मेरा चौथा सवाल है, चौथा और आखिरी सवाल, सबसे अच्छा स्नान कौन सा है? मम्मी जी स्विमिंग पूल, उसमें कितना मजा आता है, वो कितना बड़ा और कितना खुला होता है। अरे नहीं नहीं, घर का शावर, उसमें ज्यादा मजा आता है। सबसे अच्छा स्नान वही होता है जो मन के मैल को धो दे। बिल्कुल सही कहा। तो तुम्हारी ये परीक्षा पूरी होती है और तुम्हारी तीसरी परीक्षा के लिए मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। जी ये लीजिए मम्मी जी, ये बना दी हमने चाय। ये वाली ईशू की है, ये बीच वाली चाय मेरी है और ये तीसरी नव्या की चाय है। ठीक है, मैं चाय पीकर बताती हूँ कि किसकी चाय ज्यादा अच्छी है।
अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू मम्मी जी। तुम्हारी चाय भी वाकई में बहुत अच्छी है। मुझे तो पहले से ही पता था। अरे ये कैसी चाय बनाई है तुमने, इतनी कड़वी और मीठी। अरे कितनी चाय पत्ती डाली है इसमें, और चीनी, पूरा चीनी का डब्बा इसी में डाल दिया क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने चाय अच्छे से ही बनाई थी और मैं तो रोज बनाती हूँ, मुझसे गलती कैसे हो सकती? मैंने चीनी कम ही डाली थी। मतलब नव्या, तुम ये कहना चाहती हो कि मम्मी जी झूठ बोल रही हैं? अरे तुम्हें तो पता है ना मम्मी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तब भी तुमने इतना मीठा डाला चाय में। अरे तुम्हें नहीं बनानी होती तो मना कर दिया करो, बेवकूफ। मैं वही तो बोल रही हूँ दीदी कि मुझे पता है कि मम्मी जी को डायबिटीज है, मैं क्यों डालूंगी इतनी चीनी? हमें रोज तो बनाती हूँ उनके लिए चाय। मम्मी जी, अब तो साफ नजर आ गया है कि ये तो आपकी लायक बहू बनने के काबिल बिल्कुल नहीं है, और हमने तो सारे काम अच्छे से किए हैं। तो आप हम दोनों में से किसी को बता दीजिए कौन अच्छी बहू है और कौन आपकी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल सकती है। इसे रहने दीजिए। तुम तीनों आपस में बहस मत करो, और मुझे अच्छे से पता है कि लायक बहू कौन है और कौन नहीं। तो तुम्हारी ये परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, और जिसे मैंने इस घर की जिम्मेदारियों के लिए चुना है उसका नाम है नव्या। क्या? मम्मी जी, ये कैसे संभाल सकती है? अभी आपने तो देखा इसने चाय कैसी बनाई है। अरे इसे आपकी फिक्र तक नहीं है, और उसके बावजूद भी आप इसे यहाँ की जिम्मेदारियां दे रहे हो। कैसी बेवकूफ हरकत है मम्मी जी। अच्छा, बेवकूफ हरकत मैं कर रही हूँ या तुमने की है? अरे तुमने चाय के साथ जो भी कुछ किया था वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। जीतने के चक्कर में ये इतना नीचे गिर जाएंगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इन दोनों को तो मैं बताऊंगी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों ने अपनी चाय तो अच्छी बना दी, पर नव्या की, उसकी चाय तुमने बिगाड़ दी। तो तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे अपना अच्छा करने के चक्कर में दूसरे का बुरा करना, ये कहाँ की अच्छी बात है? और इससे ये तो साबित हो गया कि तुम दोनों इन जिम्मेदारियों के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और आज से मैं घर की और पूरे ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां नव्या को देती हूँ। नव्या उसे अच्छे से संभालेगी। वो सब तो ठीक है मम्मी जी, पर आप जानती है ना मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो फिर मैं ऑफिस के काम कैसे संभालूंगी? नव्या, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम ये सारा कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करोगी। और आज से ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। और अगर तुम कहीं भी लड़खड़ाओगी तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। और हाँ, ये तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें इनसे कुछ काम करवाना हो तो वो तुम देख लेना। जी मम्मी जी।